इतनी ही महान बात है कि हम सब खुदा के घर में इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे उकाब अपने खाने के लिए मुर्दार पर जाता है और वहाँ पर ताज़ा मन्ना खाता है, ठीक इसी तरह से हम यहाँ अपने खुदा के घर में इकट्ठे होते हैं। खुदा का घर प्रार्थना का घर है और जब तक इसमें कोई वचन नहीं पढ़ा जाता तब तक ये अधूरा है। तो खुदा का वचन कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर ठहरे। तुम इसे बिजनेस का घर मत बनाना। तो आज बहुत सारे लोगों ने इस खुदा के घर को बिजनेस का घर बना दिया है और अपने आप को उन्होंने बेच दिया है, इसलिए कि वो इन आखिरी दिनों में अपने आप को प्रकट कर सकें। सो खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि इस छोटे से झुंड में खुदावन की हजूरी हम महसूस करते हैं और खुदा का घर सच में उसकी रोटी का घर है जो कि बैतल है और सच में खुदा अपने लोगों को उनके प्राणों को बचा रहा है। सो आज मेरा संदेश का सुबह जो संदेश है वो लूका की किताब उसका 21 अध्याय और उसकी 28 आयत। तो आप अपने घरों में जाके इसे ज़रूर पढ़ें। और यहाँ पर लिखा है, जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। इस छोटी सी आयत के लिए प्रभु बरकत दे। और जो भी मेरे भाई मेरी बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो वो समय को वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि प्रभु उन्हें आशीष बरकत देगा और उनके प्राणों को जागृत करेगा ताकि वो अपना छुटकारा देख सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सो हम यहाँ पर पिछले संदेशों में भी हमने देखा है कि हम दूसरी आमद के बारे में प्रचार कर रहे हैं। देखो, आज बहुत सारे लोग हैं जो उसकी पहली आमद के बारे में संदेश प्रचार कर रहे हैं। उनका टारगेट कलीसियाओं को इकट्ठा करना है, चर्चों को बढ़ाना है, उनकी बिल्डिंग्स को बढ़ाना है और उनके मेंबर्स को बढ़ाना है। मगर हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद खुदा की देह को ऊपर उठाना है। और जैसे उसने कहा कि तुम हाथ हो सकते हो, पैर हो सकते हो, और इस तरह तुम अपने शरीर मसीह के शरीर को बनाते हो और तुम्हारा सर मसीह है। सो मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप मसीह का सर हो और आप मसीह की बॉडी हो तो आपका सर प्रभु है जो महान प्रकाशन के साथ आपको आशीष देगा। और हम जानते हैं कि सर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे सर में सुनना होता है, हमारे कान होते हैं, हमारी आँखें होती हैं, हमारा नाक होता है, हमारा स्वाद, हमारा टेस्ट होता है और हमारा माइंड होता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने ये सारी चीज़ें सर में रखी हैं, इसलिए रखी हैं ताकि प्रभु के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ करने की योजना बनाते हो तो आप बुरी तरह से फ्लॉप हो जाओगे, बुरी तरह से फेल हो जाओगे और आप प्रभु की इच्छा को नहीं पूरा कर पाओगे, बल्कि आप अपनी ही इच्छाओं को पूरा कर रहे हो और कर पाओगे। तो प्रभु का यहाँ वचन हमें सिखाता है कि प्रभु हमारे शरीर को चंगा करने के लिए नहीं बल्कि हमारे प्राणों को चंगा करने के लिए आया। उसने हमें निशानों के रूप में साइन दिए हैं कि उसने हमारे शरीरों को चंगा किया, मगर हमने इन शरीरों से, इन बॉडीज से क्या किया। किसी की गवाही सुनो तो वो कहता है मुझे कैंसर से प्रभु ने ठीक किया, कोई कहता है कि मुझे किसी ने प्रभु ने दुष्ट आत्मा तो छुड़ाया, मुझे गरीबी में से निकाला। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु निशानों से काम करता है, मगर उसका मेन टारगेट जो है वो आपको सिद्धता में लेकर आना है। और प्रभु की ये दूसरी आमद जो पिछली बार हम संदेश में छोटा सा टच में देखा था कि कैसे प्रभु मनुष्य के पुत्र में से होकर, जब मनुष्य का पुत्र आता है, दूसरी आमद, उसकी दूसरी आमद, मैं बार बार एक बात
टच कर रहा हूँ कि उसकी दूसरी आमद, पहली आमद जो थी वो यहूदी लोगों के लिए थी, मगर उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को ठुकरा दिया था, और ये उद्धार जो था उनमें से निकलकर गैर जातियों पर आ गया, और आज उसकी कृपा है जो उसने गैर जातियों में से अपनी दुल्हन को चुनने के लिए वो जा रहा है। तो ये दूसरी आमद जो है, ये दूसरी आमद इसलिए है ताकि वो अपनी दुल्हन, अपनी ब्राइड को रैप्चर के लिए, टोकन के लिए तैयार करे। तो हम देखते हैं कि जब ये बातें होने लगी, देखो ये बिल्कुल अंत पर है। जैसे पतरस ने, चेलों ने पूछा, प्रभु ये बातें कब होंगी? तो प्रभु ने उनसे कहा कि तुम इनके बारे में मत सोचो, कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब ये सारी बातें होंगी। उसकी दूसरी आमद के बारे में यीशु मसीह ने बोला हमें। और भाई नबी के संदेश में से मैं बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सर ऊपर उठाना। कहाँ उठाना? ऊपर, आसमान की तरफ उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। और प्रभु के दास ने ये कहा है कि उसने हमारे को अपना सर ऊपर उठाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वह जानता था कि जब ये साइंस वंडर्स, तो आप आसमान में देखोगे, सूरज में, सूरज में और चांद में और तारों में और आसमानों में और बादलों में, ये सारी चीज़ें देखोगे, ये उसकी दूसरी आमद का साइन है। ये एक ब्राइड को उसने पहले से ही बता दिया है कि जब ये सारी चिन्ह तुम देख लोगे, साइंस देख लोगे, धरती के ऊपर लड़ाइयाँ देखोगे, विश्व युद्ध के बारे में आप सुनोगे, तो आप ये जान लेना कि आपको क्या करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये उसकी दूसरी आमद के साइन हैं जो उसने केवल दुल्हन को पकड़ने के लिए कहे हैं। जब आप इस सारी चीज़ों को धरती के ऊपर देखोगे तो आपके दिल दहल जाएंगे कि अब क्या होगा, मगर दुल्हन को डरने की ज़रूरत नहीं है। जब इस धरती के ऊपर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, जब न्यूक्लियर बम गिरेंगे, जब कुछ भी ऐसा दुष्ट का इफ़ेक्ट आप धरती के ऊपर देखेंगे, तो उस समय आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको उस समय बाइबल के जो अंदर हमें प्रेरणा दी गई है, हमें उस प्रेरणा के नीचे आना होगा और हमें अपने आप को डेडिकेट करना होगा। हमें अपनी खुदा की तरफ देखना होगा, अपना जो टारगेट है वो खुदा की तरफ लेकर जाना होगा। उस मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को ढूंढना होगा और उस सेवकाई में हमें अपने आप को समर्पण करना होगा। और फिर नबी के संदेश में से बात कर रहा हूँ, मनुष्य के पुत्र की सेवकाई फिर से दोहराई जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये फिर से दोबारा दोहराई जाएगी, जैसे कि द सन ऑफ मैन, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आया तो उसने जैसे उसने ये सेवकाई की, ठीक मसीह की दूसरी आमद के बाद में प्रभु यीशु मसीह के जो सेवक हैं, जो चेले हैं, जो वो सारे उन चिन्हों को, उन साइंस को लोगों के ऊपर करेंगे और हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। देखो आज बहुत बड़े बड़े सेवक अपने को कह रहे हैं कि हम सेवकाई कर रहे हैं, हम सेवकाई कर रहे हैं, मगर बीमार आज भी ऐसे ही हैं, लोग दुखों में आज भी ऐसे ही हैं, मगर लोगों ने ये मिराइकल्स, ये चमत्कार करके अपने अपने चर्च भर लिए हैं, मगर आज भी उनके प्राण, आज भी उनके जो आत्मा है वो दुख में है, तकलीफ़ में है, पीड़ा में है, वो बड़ी तकलीफ़ में है, वो लोग रह रहे हैं। मगर फिर भी वो एक अच्छे विश्वासी भाई बहन हैं, मगर फिर भी उस पुरानी गवाही की वजह से वो आज भी स्टेबलाइज हैं, मगर उनका जो प्राण है वो छुड़ाया गया अभी तक नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य का पुत्र है वो इसलिए आया ताकि वो आपके प्राणों को रिडेम्पशन में लेकर जाए, आज़ादी दे, छुटकारा दे। तो लूका की इंजील के सुसमाचार 21 और 36 में कहा है, इसलिए जागते रहो। तो हमें
ऐसे नहीं कि किसी के भी पीछे चल देना चाहिए, जिसके भी हाथ में बाइबल पकड़ी है कि उसके पीछे चल दिए। नो नो, ऐसा नहीं मेरे भाई। इसलिए जागते रहो, हमें अपने प्राणों में जागते रहना है। हमें किसी के पीछे नहीं चलना है, बल्कि हमें वचनों को पढ़ना है। जो पवित्र शास्त्र खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है, उन वचनों में से हमें कुछ पकड़ना है, जैसे कि उस समय चेलों ने पकड़ा। और जैसे उसने उस द सन ऑफ मैन की पहली आमद के यीशु को देखा, तो उन्होंने अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने जहन में, अपने प्राणों में उसे सच्चा पाया और अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं सुसमाचार लूका की इंजील 21 और 36 में हम देखते हैं कि इसलिए जागते रहें और हर समय प्रार्थना करते रहें कि तुम इन सब घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। आमीन। और अब हम देखते हैं कि जब हम इन चीज़ों को होते हुए देखेंगे तो हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य होने चाहिए, ताकि हम अपने छुटकारे को पालें। वो छुटकारा जिसकी नींव परमेश्वर ने, खुदा ने आद में रखी थी, अपने बेटे अपने पुत्र आदम को दी थी। क्योंकि आदम जो था वो खुदा की संपूर्ण रचना था और उसमें कोई पाप नहीं था। आज मेरे भाई मेरे बहन, हम दुख में हैं, तकलीफ़ा में हैं, पीड़ाओं में हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बुराई पाई जाती है और हम मर रहे हैं, हम अपने बारे में सेल्फिश हो चुके हैं। और इसी वजह से आज हम अपने उस खुदा से दूर हो गए हैं। और खुदा की दूसरी आमद का जो मसीह है, जो द सन ऑफ मैन है, वो इसलिए धरती के ऊपर आया ताकि आपके प्राणों को छुटकारा दे। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। मगर मेरे भाई बहनों, अगर आप खुदा की योजना में, उसकी छुटकारे की योजना में हो, तो आप सब इन सब के ऊपर विजय पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, जो मनुष्य के पुत्र के प्रकाशन को पाता है, वो सारी इन अंधकोर के फाटकों के ऊपर विजय हासिल करता है। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं प्रार्थना करता और जागते हुए और बार बार उपवास कर रहा हूँ, ताकि मैं उस चीज़ को पालूं जिसके बारे में मैं कुछ गुम कर लिया था। पौलुस ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहें। देखो, उसने कहा है, जब तुम इन बातों को होते हुए देखो, तब जान लो कि तुम्हारा छुटकारा निकट है। उस समय पर ये बातें घटित नहीं हुई थी, लेकिन अब ये बातें घटित हो रही हैं। संत पौलुस के समय में, संत पतरस के समय में ये बातें घटित नहीं हुई, और आज ये बातें घटित हो रही हैं, क्योंकि ये अंत समय के लिए था। यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि ये अंत समय के लिए होगा, और कलीसिया जो होगी, जो उसके लहू से छुटकारे को पाए हुए हैं, वो इस चीज़ को जब देखेगी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। जब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी तो वो अपने छुटकारे को पा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो लोग उठाए जाने से छूट जाएंगे, वे वही हैं जो लोग प्रार्थना और इंतज़ार नहीं कर रहे। अब मेरे भाई मेरी बहन, बहुत से लोग, लाखों करोड़ों की भीड़ होगी जो आज इस दूसरी आमद को नहीं देख पाएंगे। वो उस रैप्चर के बारे में, जिसके बारे में यीशु मसीह ने, पतरस लोगों ने कहा था, उस रैप्चर से छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समय और अपने समय के संदेश को नहीं पहचाना। जिस तरह नूह के समय में एक संदेश था नूह के पास में कि उसने एक खुदा से संदेश पाया कि तू एक किश्ती बनाना, मगर लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। सो आज अपनी बेप्रतीति की वजह से वो लोग उस द सन ऑफ मैन के संदेश से छूट जाएंगे, रह जाएंगे, और उस मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य नहीं होंगे। आमीन। आज बहुत सारे लोग जो हैं, वो खुदावंद खुदा के उस पवित्र बाइबल वचन के कलाम के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है। हालांकि
हालांकि वो कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तुम्हारे ऐसे कहने से तुम विश्वासी नहीं बनते हो। अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारा छुटकारा जो है वो खुदावंद खुदा करेगा, तो तुम इन वचन में लिखी हुई सारी बातों को ऊपर आप विश्वास करोगे और उसके मेमने के लहू के द्वारा छुटकारे की वाचा को पाए हुए रहोगे। परंतु उनके पास छुटकारे का कोई प्रकाशन नहीं है, क्योंकि जब आप प्रकाशन को हासिल करते हैं मेरे भाई, जब आप प्रकाशन को हासिल करते हैं तब आप नया जन्म हासिल करते हैं। और जब आप नया जन्म हासिल करते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन, आपके अंदर वो सारे गुण पैदा हो जाते हैं जो कि परमेश्वर के अंदर पाए जाते हैं। तो आप उन सब बातों को जो परमेश्वर के नबियों पैगंबरों ने हमें दी हैं, तो आप जब प्रकाशन पा लेते हैं तो आप एक नया जन्म पाते हैं। और जब आप उस प्रकाशन के ऊपर चलते हैं तो आप वचन की उन सच्चाइयों के ऊपर चलते हैं जो कि वचन में आज तक गुप्त रखी गई थी, और फिर आप एक नए आदमी बन जाते हैं। तो फिर आप जब एक जब आप नए आदमी बन जाते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो फिर आप प्रेरितों के मुख्य विषय सब कुछ एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं। फिर आपका ध्यान जो एक जगह पर केंद्रित हो जाता है कि मैंने कैसे उद्धार हासिल करना है, मैंने कैसे छुटकारा हासिल करना है, मैंने कैसे नबियों के वचन के ऊपर चलना है। तो फिर आप एक दुनियावी नहीं रहते, बल्कि आप एक सच्चे मसीही बन जाते हैं। फिर आपका केंद्र बिंदु जो होता है वो आपका सिर्फ एक ही टारगेट के ऊपर रहता है, और आपका दिल, दिमाग और आत्मा जो है एक लाइन में आ जाते हैं। आपका शरीर, आपका प्राण और आपका सोल, आपका शरीर, आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आपका प्राण जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। नबियों के वचन में लिखा है कि नबियों के आत्मे नबियों के वश में होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो है मसीह जो महिमा की आशा तुम में रखता है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तव स्थिति में लेकर आता है, जब जहाँ से आप गिरे थे। देखो, आप आदम के आप पीछे जाएं, अपने आप को पीछे लेकर जाएं। आप पेंटिकॉस्टल में न रखें, बल्कि आप अपने आप को पीछे लेकर जाएं, जहाँ पर आप आदम के अंदर थे। आमीन। तो वहाँ पर आदम जो था इस धरती का राजा था, किंग था। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके अंदर कोई बुढ़ापा नहीं था, उसके अंदर कोई दुख नहीं था, उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक वास्तव में ओरिजिनल सीड था। प्रेज द लॉर्ड। आज हम में दुख है, तकलीफ है, और प्रभु का ये दूसरी आमद का प्लान जो है, मोहरों का तोड़ा जाना इसीलिए रखा गया, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी एक योजना को रखा था। देयर इज़ द सीक्रेट प्लान। वहाँ पर खुदा ने एक प्लान रखा था, और ये प्लान जो है आपके पाप के बीच में गिरने की वजह से आप उस प्लान को पकड़ नहीं पा रहे। आज जो झूठे प्रचारक हैं वो इन मोहरों को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ उसने अपने बच्चों, अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है। सो आपका छुटकारा निकट है। अगर आप वाकई में ही खुदा की बुलाए हुए बेटे और बेटियां हैं, तो फिर आप उसके सीक्रेट प्लान को जान जाएंगे। और ये सीक्रेट प्लान जो है, ये परमेश्वर ने मोहरों में छुपा के रखा है। और सातवीं मोहर जो है वो गर्जन के साथ में जुड़ी हुई है। और जब ये गर्जन होती है तब आप उस मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को पहचान लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, और आप एक जगह पर स्टिल हो जाते हैं। और फिर आप दिन ब दिन बदलते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब आपकी बॉडी ट्रांसफ़र हो जाती है और आप 16-17 साल के यंग नौजवान भाई और बहन बन जाते हैं, मेरे भाई मेरी बहन। और यही वो है जिसके बारे में यहोवा का वचन कहता है, नबियों ने कहा, पैगंबरों ने कहा, यीशु ने कहा कि तुम्हारे शरीर बदल जाएंगे और तुम आसमान में उठा लिए जाओगे। यही तो वो रैप्चर है मेरे भाई, यही तो वो रैप्चर है जिसके बारे में मेरे भाई मेरी बहन खुदा ने कहा। और आज हमें अपने आप को, अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। आज हमें लड़ाइयाँ झगड़े छोड़ के, आज हमें मिशनें जथेबंदियाँ छोड़ के, आज हमें अपने
अकीदे छोड़ के हमें उस मसीह के आगे अपने सर को झुकाना होगा और अपने उद्धार को देखना होगा और हमें खुशी मनानी होगी कि खुदावंद ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए एक योजना बनाई है। अगर आप खुदा की योजना के प्लान के हिस्से नहीं हो तो फिर आप किसी और के प्लान के हिस्से हो, और वो शैतान है। इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हो। अब फैसला आपका है मेरे भाई मेरी बहन। आप अगर परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हैं तो फिर आप अपने उद्धार के लिए अपने सर को उठाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे और आप प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपका छुटकारा निकट आ गया है। ओ मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद आपको आशीष करे, खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करे। आमेन एंड आमेन।